हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जहाँ पे कि वो मशीन जो है 6 आवर्स में 840 बॉटल्स को भरती है। तो हमें ये बताना है कि 5 आवर्स में वो कितनी बॉटल्स को फिल करेगी। तो देखिए बेटे, अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो 6 आवर्स में अगर वो 840 बॉटल्स एक मशीन फिल करती है तो 5 आवर्स में मीन्स कम टाइम हो रहा है, तो बॉटल्स भी कम ही फिल होंगी। इट मीन्स ये क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि देखिए जो भी हमें निकालना होता है, जैसे यहाँ पे हमें निकालना है कि कितनी बॉटल्स फिल होंगी, तो हम उनको x मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड बे। क्लियर? अब देखिए, हम जब भी सॉल्व करने से पहले एक टेबल बनाते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ बॉटल्स जो है हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स, और दूसरा है टाइम है हमारे पास आवर्स में। तो अगर नंबर ऑफ बॉटल्स 840 है तो टाइम कितना लगा है 6 आवर्स का। क्लियर? और नंबर ऑफ बॉटल्स हमें यहाँ पे निकालनी है और टाइम हमारे पास है 5 आवर्स का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जरूरी होगा बताना कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपके पास मिक्स क्वेश्चंस आएंगे इनवर्स और डायरेक्ट का, तो आपको यहाँ लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर? यहां से हमें सॉल्व करना इजी पड़ जाएगा। अब हम अगेन 840 बाय 6 इक्वल्स टू x बाय 5। जब आप टेबल बनाए तो ये ध्यान रखें, इस तरह से लिखें जैसे ये अपॉन में लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो x है वो लेफ्ट में लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 840 इंटू 5। x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, 840 इंटू 5 बाय 6। तो अब क्या करेंगे, हम कर देंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और ये हो जाएगा 0। तो फिर 14 5 जा होता है 70, और ये 0। इट मीन्स कि इन 5 आवर्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन 5 आवर्स मशीन fill 700 bottles। क्लियर? तो आप ये देखिए कि इस तरह से टेबल बनाने से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बैक्टीरिया बहुत ही स्मॉल होता है। वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि हमारी अपनी आंखों से
आईज से, नेकेड आईज से, जैसे हमारी आईज हम देखते हैं ऐसे देखना वो बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, तो वो हम कैसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब वो दिखाई देता है बड़ा। एक्चुअल साइज मतलब जो होता है वो तो दिखाई नहीं देता, लेकिन तब वो दिखाई देता है कि हम उसको देखने लायक होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है ये आप समझ लीजिए कि हम आंखों से तो नहीं देख सकते, ये एनलार्ज साइज है जो कि माइक्रोस्कोप में हमें इस तरह इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज, ये 50,000 टाइम्स इसको बड़ा किया गया है। तो आप समझिए 50,000 टाइम्स इसको बड़ा करके तब ये इतना बड़ा दिख रहा है। और इसने जो ली हुई है लेंथ, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, समझ लीजिए, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन तो ये बताना है कि बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि हम एक्स नहीं लेंगे, इसमें हमको निकालना है द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है 50,000 टाइम्स वो बड़ा किया गया, और वो जो ले रहा है स्पेस घेर रहा है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 बाय 10,000 आया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जब भी हम डिवाइड वाले पार्ट को ऊपर लेके जाते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के पार्ट को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें जैसे 10,000 है ना, तो 1 2 3 4 जीरोज हैं, तो 10 टू द पावर -4 लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ जो बैक्टीरिया की है वो 10 टू द पावर -4 है। तो आप ये समझिए ये दिखेगा ही नहीं हमें, ठीक है। तो एक आंसर हमारा आ गया है ई। अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, पहले 50,000 टाइम्स था, अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम उसको एनलार्ज करते हैं 20,000 टाइम्स, मीन्स छोटी कर रहे हैं थोड़ी सी, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। तब वो अब 50,000 था तो 5 सेंटीमीटर की स्पेस घेरा था, तो 20,000 अगर हम उसको एनलार्ज करेंगे तो कितनी स्पेस वो लेगा, लेंथ तब कितनी होगी। तो अगेन हम क्या करेंगे कि पहले एक टेबल बना लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये देखिए ये टेबल बना दी मैंने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, सबसे पहले तो एनलार्ज्ड लेंथ जो हमारे पास है, एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और उसकी जो लेंथ, क्लियर। तो जो एनलार्ज्ड जो किया है वो 50,000 टाइम्स था, तब उसकी लेंथ क्या ले रहा था वो 5 सेंटीमीटर। अगर हम उसको एनलार्ज कर रहे हैं 20,000 टाइम्स, ठीक है, तो वो कितनी लेंथ वो उसकी होगी ये निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ अगेन हमें ये दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेयर, आप ऐसे लिख सकते हैं, हेयर द एनलार्ज्ड, जो आप टेबल में लिखते हैं ना, इन दोनों को लिख दीजिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हेयर द एनलार्ज्ड लेंथ एंड द लेंथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जिसको हमने x माना है, ठीक है, लेट द लेंथ बी
आप ऐसे लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना, बी एक्स। ठीक है, और ये लाइन जरूर लिख दीजिए जिसकी आप टेबल बना रहे हैं, इन दोनों को आप ये शो कर दीजिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ये है ही है। जब 50,000 अगर उसको एनलार्ज किया गया है तो वो अटेन कर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 अगर हम एनलार्ज करेंगे तो ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आप इनको अपॉन में लिख दीजिए, 50,000 बाय 5 इज इक्वल टू 20,000 बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो एक्स वाला पोर्शन है वो हम इधर लिखेंगे, 50,000 एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000, तो एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000 बाय 50,000। ठीक है, 4 जीरोस से 4 जीरोस कट गए, 5 1 5 5 1 5, तो 2 एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में। ठीक है, तो बस अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ। ठीक है ना, लेंथ पूछी गई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस इट्स एनलार्ज्ड लेंथ will be 2 centimeter, या hence the enlarged length of bacteria will be 2 centimeter। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आंसर मीनिंगफुल होना चाहिए बस। क्लियर, तो बच्चों आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस। क्लियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।